अपनी स्टोरीज रीड करूँगी। ओके, सबसे पहली स्टोरी सुनील की डरावनी कहानी। नमस्ते। आज की कहानी एक सीधे साधे सेल्समैन सुनील की है। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज जो शायद सुनील के जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सुनील एक सिंपल सेल्समैन था। रोज के दिन की तरह वो अपने शहर की गली गली जाकर मेकअप प्रोडक्ट्स बेचता था। दिन भर की मेहनत के बाद वो साइकिल से वापस अपने गांव जाता। एक दिन बहुत देर होने के कारण सुनील ने सोचा क्यों न जंगल के बीच से शॉर्टकट लिया जाए। जंगल का रास्ता सूना और अंधेरा था। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी थी, पर सुनील को जल्दी थी तो वो बिना कुछ सोचे साइकिल पर आगे बढ़ता गया। तभी जंगल के बीच में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक हंसी, हल्की सी लेकिन डरावनी। सुनील ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद थकान के कारण उसका मन उससे खेल रहा है। साइकिल चलाते हुए उसका पैडल अटक गया। उसने नीचे देखा तो साइकिल का चेन उतर गया था। तभी उसने पीछे से एक और आवाज सुनी। वो आवाज अब और करीब लग रही थी, जैसे कोई जंगल के अंधेरे में उसका पीछा कर रहा हो। सुनील साइकिल छोड़कर जंगल के बीच दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर एक दिया जल रहा था और वो जल्दी से अंदर घुस गया। दरवाजा बंद कर लिया। मंदिर में एक संत की मूर्ति थी और उस मूर्ति की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मूर्ति सुनील को देख रही हो। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और एक आवाज बोली, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुनील कैसे खोलता? उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने मूर्ति के सामने झुककर कहा, भगवान मुझे बचा लो। तभी मंदिर के एक कोने में एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। सुनील ने सोचा शायद ये एक नया रास्ता है। वह सुरंग के अंदर घुस गया। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई लेकिन सुरंग की दीवारें अजीब लग रही थी। दीवारों पे चित्रकारी बनी थी। एक पेड़ के नीचे एक साया और उसके आसपास लोग दिखाई दिए, जैसे वो उसका शिकार बन रहे हों। ये क्या जगह है? मुझे जल्दी निकलना होगा। सुरंग के आगे एक और आवाज सुनी, सुनील रुक जाओ। उसकी टॉर्च बुझ गई और पूरा अंधेरा हो गया। पीछे से कदमों की आहट सुनी। वो कदम धीरे धीरे उसके
उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक सफेद चेहरा था। आंखों की जगह सिर्फ काली अंधेरा था। उस चेहरे ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारा समय खत्म हुआ सुनील। कहा जाता है उसके बाद सुनील कभी अपने गांव वापस नहीं लौटा। जंगल के लोग अब एक नए साए की बात करते हैं जो अपने नए शिकार के इंतजार में जंगल के बीच भटकता है। ये थी सुनील की कहानी। एक जंगल का राज, एक श्रापित रास्ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना रास्ता हमेशा सूझ बूझ कर चलें और जंगल के शॉर्टकट से बचें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं कि जंगल का राज क्या था तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपको उस जंगल का राज बताऊंगी जिसमें सुनील फंस गया था। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ जिसका नाम है रूम 306। ये एक बारिश से भरी शाम थी जब आर्यन, एक युवा पत्रकार, हिलटॉप ग्रैंड होटल में चेक इन कर रहा था। ये होटल अपनी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन आर्यन ऐसे लोगों में से था जो इन बातों को बस अफवाह मानते हैं। रिसेप्शन पर एक अजीब सी शख्सियत थी, एक बुढ़ा आदमी जिसकी आंखें अंधेरी थीं, जैसे अंदर काफी गहरा दर्द छुपा हो। उसने आर्यन को एक पुरानी चाबी दी और कहा, रूम 306 में आपका स्टे है, एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर कोई आवाज सुनाई दे तो बस इग्नोर करना। आर्यन उसके क्रिप्टिक वार्निंग को हंस के टाल गया और अपने बैग के साथ ऊपर चल पड़ा। कमरा 306 होटल के सबसे ऊपर वाले कोने में था। पुराने दरवाजे और हॉलवे से एक अजीब सी पुरानी महक आ रही थी, जैसे होटल के वॉल्स ने अपने अंदर काफी राज दबा रखे हों। आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर एंटर किया। कमरा काफी नॉर्मल था। एक बेड, एक डेस्क, एक विंडो जो होटल के पीछे के जंगल की तरफ खुलती थी। रात काफी शांत थी, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक भर रही थी। आर्यन ने अपने कैमरा और नोट्स निकालकर काम शुरू कर दिया। रात के करीब 12 बजे जब आर्यन अपनी स्टोरी लिखने में बिजी था, तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। ये आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे से फुफकार रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक और आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा स्क्रैच कर रहा हो। आर्यन ने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन हॉलवे बिल्कुल खाली था। शायद हवा है, उसने सोचा और वापस अपने काम पर लग गया। लेकिन कुछ ही देर में विंडो के शीशे पर एक परछाई दिखाई दी। आर्यन ने विंडो के पास नीचे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
जब उसने पलट कर देखा तो कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई कैंडल जल रही हो। आर्यन ने कैंडल की जगह देखी लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक आवाज आई। तुम क्यों आए हो? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने आप से कहा, ये मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन तभी वो आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई डायरेक्टली उसके कान के पास बोल रहा हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। आर्यन ने डर के मारे अपना बैग उठाकर रूम के दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने चाबी लगाई, लेकिन चाबी तो घूम ही नहीं रही थी। अब कमरे की हवा और ठंडी और भारी हो गई थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पलट कर देखा और वहां एक सफेद सा साया था। वो साया एक लड़की का था, लेकिन उसका चेहरा सफेद और बेजान था और आंखों से खून निकल रहा था। उस लड़की ने उसे देखकर कहा, तुम उस जगह आए हो जहाँ लोग सिर्फ एक बार आते हैं। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। आर्यन चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगी। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। 2 दिन बाद हिल टॉप ग्रैंड होटल के स्टाफ ने रूम 306 का दरवाजा तोड़ा। रूम बिल्कुल खाली था। ना आर्यन था, ना उसका बैग। सिर्फ एक चीज थी, उसकी डेस्क पर एक नोट, जिस पर लिखा था, यहाँ मत रुको, वो अब भी यही है। रूम 306 अब भी होटल का एक पार्ट है, लेकिन कोई वहाँ स्टे नहीं करता। कहते हैं रात के वक्त वहाँ से आवाजें आती हैं और कभी कभी एक लड़की का साया दिखाई देता है। तो कैसी लगी आपको ये दूसरी कहानी? आई होप आपको ये कहानी बहुत ही बोन चिलिंग लगी होगी। तो ये तो हो गई हमारी कहानियाँ। अब मैं आपको एक सच्ची और डरावनी घटना बताने जा रही हूँ। अभी हाल ही में मेरे मम्मी पापा दिल्ली से हमारे सिटी वापस आ रहे थे, घर आ रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने रास्ता भटक गया और वो अजीब सी जगह जहाँ पे ब्रिज अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का वुडन ब्रिज, उन्होंने उसको क्रॉस किया। एक टनल बिल्कुल खाली अनफिनिश्ड एंड उसके आगे उनका रास्ता भी बंद था। वो किसी खेत में जाके वो रास्ता खुला। तो वो जब घर आए तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो ये काफ़ी डरावनी बात थी, क्योंकि उन्होंने गूगल मैप नहीं लगाया हुआ था एंड ड्राइवर अपने एक्सपीरियंस से गाड़ी चला रहा था और वो कभी हाईवे पे भी नहीं आए। वो कौन सा रास्ता था वो आज तक हमें नहीं पता चला। और मुझे जो अनुमान है वो ये कि शायद एक छलावा था जो उन्हें परेशान कर रहा था रास्ते में, उनके रास्तों में मुश्किलें पैदा कर रहा था। तो आई होप आपको ये डरावना एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।